हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मेरा आज लास्ट डे इन पत्या है, पटाया जिसको बोलते हैं। तो लास्ट डे इन पत्या, कल मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हूँ, सेंसिटिव आदमी हूँ। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ, रहता हूँ, तो मुझे उस कमरे से, उस आबो हवा से बहुत प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। जबकि लगाव अच्छी बात नहीं है, पर संवेदनशील हूँ तो एक रिलेशन बन जाता है निर्जीव वस्तुओं के साथ भी। और इस कमरे के साथ तो बहुत पुराना जुड़ाव है, क्योंकि लगभग 10 महीने पहले मैं इसी होटल में आके पहली बार रुका था। उसके बाद इस होटल में मेरी वाइफ भी आई थी इंडिया से, हम लोग भी 7-8 दिन रहे थे। और ये वही होटल है, यहाँ से कहानी शुरू भी हुई थी इस कमरे से, और इसी वो कहानी ख़त्म भी हो गई। और मैं इस होटल में 1 2 3 4 चौथी बार आके रुका हूँ, जिसमें से एक एक महीना 2 बार, और इस बार भी मुझे 1.5 महीना हो चुका है। उससे पहले मैं कुछ दिन रुका था, शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जब मेरी वाइफ आई थी। फिर हम लोग यहाँ से बैंकॉक चले गए थे, मेरी वाइफ बैंकॉक से इंडिया, और मैं बैंकॉक से कंबोडिया, वियतनाम और लाओस का ट्रिप किया था मैंने। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये जो चोट है, मैं अपने आप को हर बार पहुंचाता हूँ। और ये स्पेशली तब होता है जब आप अकेले होते हो। जैसे आप अकेले जब किसी जगह पर रहते हो, तो फिर आपका उस जगह, उस निर्जीव वस्तुओं के साथ में एक कनेक्शन बन जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो मैं कोई ट्रैवलिंग करूँ अपनी वाइफ के साथ, तो शायद उन जगहों से वो जुड़ाव ना बन पाए। ऐसा इसलिए है कि जब आपके साथ कोई होता है तो आप उसके साथ कनेक्शन में होते हो, उसके साथ बिजी होते हो, तो आपका बाकी चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन कम हो जाती है। ये इसका नुकसान भी है, किसी के साथ यात्रा करने का नुकसान भी है, और किसी के साथ मतलब अकेले यात्रा करने का ये फ़ायदा है कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, आप अपने अंदर झांकते हो। पर अगर आप थोड़े से संवेदनशील हो तो आपका उन जगहों से जुड़ाव हो जाता है। मतलब अगर एक आपके टेबल पर एक चम्मच है और आप उस चम्मच को रोज़ यूज़ कर रहे हो, कभी कॉफ़ी मिक्स करने में, कभी मुझे नहीं पता आप इस बात को कैसे बचकाना तरीके से लोगे या कैसे। मैं इस समय कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने मनोस्थिति आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि अगर वो चम्मच भी है जिसको आप दिन में कई बार यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, धोते हो, फिर संभाल के रखते हो, और ऐसा आप कई दिनों तक करते हो जब आप अकेले होते हो, तो वो चम्मच के खो जाने पर भी आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये सेम उसी तरीके से है, जब हम छोटे होते थे तो हमारे को कोई खिलौना मिलता था, गुड्डा गुड़िया वगैरह, या जो भी, कोई कार, कोई बच्चे होते थे, हमें कोई खिलौना मिलता था, तो हमारा उस खिलौने के साथ में इतना लगाव हो जाता था कि हम उसको ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे उसमें जान है। उसके खोने पर रोते थे, उसको संभाल के रखते थे, और कुछ दिनों बाद कोई दूसरा खिलौना आने पर हम उस खिलौने को भूल जाते थे। तो ये वही है कि अब मैं अकेला हूँ तो मुझे वो चम्मच का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, या किसी भी चीज़ का उदाहरण दे रहा हूँ। और जब मैं किसी के साथ हूँ तो सारा का सारा कनेक्शन, कन्वर्सेशन, फोकस, ऑब्जर्वेशन उस व्यक्ति के साथ होता है। तो उस समय आपको ये जुड़ाव नहीं होते हैं। डेड थॉट बोलते ना, नॉन लिविंग थॉट, की मतलब निर्जीव वस्तुओं से लगाव या उनके बारे में सोचना। उस समय जिंदा व्यक्ति से लगाव हो जाता है, फिर उसके बारे में, उससे अलग होने पर वो होता है।
अब मुझे कुछ बड़े बदलाव करने होंगे अपनी जीवन शैली में, कुछ बिग चेंजेस मुझे अपनी लाइफ में लाने होंगे, क्योंकि कई चीज़ों में मैं परिपक्व हूँ और कई चीज़ों में परिपक्व होना बाकी है। परिपक्व का मतलब मैच्योर। कई चीज़ों में मैं मैच्योर हूँ, मैं आपको कुछ अच्छी राय दे सकता हूँ, पर कुछ चीज़ों में मैं खाली हाथ हूँ। तो कुछ बड़े बदलाव करूँगा मैं अपनी लाइफ में, अपनी सोच में। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि भी आखिरी के दिन थोड़ा सा मैं भावुक, पूरी तरह कहूँ कि भावुक नहीं होता तो गलत होगा, थोड़ा सा इमोशनल होता हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव होता हूँ। अब आज मेरा लास्ट डे है, आज मुझे यहाँ पत्तिया में अपने कोको जिम जाना है। तो जब मैं वो जिम करूँगा तो मुझे मालूम है कि अरे यार इसके मतलब आज आखिरी बार कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कब आऊँगा पता नहीं, आऊँगा नहीं आऊँगा पता नहीं, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं ना भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तो फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है और मेरी तो लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल है। मैं अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे फेवर में होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे अपोजिट होते हैं। तो आज जैसे मैं अब जिम जाऊंगा तो लास्ट डे है, यहाँ पर एक टेम्पल है थोड़ा सा आगे, बुद्धिस्ट टेम्पल है। मैं वहाँ गया था किसी के साथ, तो मैं आज वहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि उस टेम्पल के अंदर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है। मुझे वो बहुत प्यारी कॉफ़ी शॉप लगती है, क्योंकि जनरली कॉफ़ी शॉप भीड़ भड़क के वाले इलाके में होती है, शोर होता है, भीड़ होती है, मुझे वो चीज़ें थोड़ा पसंद नहीं है। तो वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, काफ़ी बड़ा, बुद्धा टेम्पल बोलते हैं यहाँ पे, बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल के जो आगे आंगन है, जो जो एरिया है, उसमें वो छोटा सा क्यूट सा कॉफ़ी शॉप बना हुआ है। मैं आज वहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि फिर मुझे मालूम नहीं कि मैं कब आऊँगा, और इस बार मैं कॉन्डो में नहीं रहा। तो आज मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जिम तो मैं जाता ही हूँ, तो पर आज मैं जो भी एक्टिविटी करूँगा वो मुझे मालूम है कि वो लास्ट है। और मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग अकेले क्यों नहीं रह पाते, या क्यों वो ट्रैवल अकेले नहीं करते हैं, ग्रुप के साथ करते हैं, दोस्त के साथ करते हैं, क्योंकि यही समस्या शायद वो झेल नहीं पाते। मैं झेल रहा हूँ। मैं अपने आप को हर बार जब भी मैं किसी जगह पर अकेले रहता हूँ तो इस तरह के दर्द का एहसास दिलाता हूँ। आखिरी के 1-2 दिन मेरे साथ इस तरह से होते हैं। बस मेरे साथ एक अच्छी बात यह है कि मैं जहाँ होता हूँ वहीं का होता हूँ, इसीलिए ये अजीब सा मुझे लगता है। अब मैं यहाँ से जब अपने घर जाऊँगा तो मैं फिर घर का होके रहूँगा। होता ये कि ऐसा नहीं करता मैं कि मैं थाईलैंड में हूँ तो मैं गोवा को मिस कर रहा हूँ, गोवा में हूँ तो थाईलैंड को मिस कर रहा हूँ, या दुबई में हूँ तो थाईलैंड को मिस कर रहा हूँ, थाईलैंड में तो दुबई को मिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, हर जगह की अच्छी बुरी यादें हैं, पर वर्तमान में रहना और जहाँ के हो वहाँ के ही हो के रहना उस समय ये ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से। कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उनकी वजह से सीखा। तो पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, बहुत नए तजुर्बे हुए हैं, जो कि लाइफ में बहुत सारे तजुर्बे वो हुए थे मैं ऑलरेडी, जो लोगों के साथ नहीं होते। मैंने उस तरह की ज़िंदगी जी थी, पर कुछ तजुर्बे छूट गए थे मुझसे, जो पिछले कुछ महीनों में मैंने वो एक्सपीरियंस किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, सकारात्मक उम्मीद है कि उन तजुर्बों से मैं बहुत कुछ सीख के निकलूँगा, अच्छा सीखूँगा, आगे बढ़ूँगा और कई अच्छे प्रयोग आगे लाइफ में करूँगा। ये वीडियो आज किसी ऐसा टॉपिक पर नहीं है कि मैं आपको किसी टॉपिक पर अपनी राय रख रहा हूँ। ये जनरली, जैसे आज लास्ट डे है तो मैं अपनी फीलिंग्स रख रहा हूँ आप लोगों के आगे। और ऐसा मैंने पहले भी कई बार किया, आप लोगों को याद होगा, पहले भी जब पत्तियाँ आता था तो मैंने लास्ट डे पे बीच पे बैठ के वीडियो बनाए हैं। चिंग माई में मैंने अपना आखिरी दिन का वीडियो बनाया है।
और नेपाल, नहीं नेपाल में नहीं, काठमांडू में इस बार मैं था तो मैंने नहीं बनाया था। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं काठमांडू से ही सीधा थाईलैंड आ गया, क्योंकि बीच में मैंने 1 महीना वीडियो नहीं डाले थे। काठमांडू से आने के बाद मैंने 1 से 1.5 महीना कोई वीडियो नहीं डाला था। अभी मैं कोशिश करूँगा कि भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ यूट्यूब पर, आप लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क में रहूँ। कोशिश रहेगी मेरी कि रोज़ आपको कम से कम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बात हो सके, या जब वीडियो के माध्यम से बात ना हो पाए तो उस दिन मैं आस्क राकेश चैनल पर लाइव आ जाऊँ और लाइव आकर आपसे बात करूँ। आप में से बहुत सारे लोग वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो गैम्बलिंग की वजह से मेरे मनी इज़ नथिंग चैनल पर जुड़े थे, तो वो यहाँ भी आ गए। तो कभी मैं मनी इज़ नथिंग चैनल पर भी लाइव आऊँगा। आज यहाँ पर लास्ट डे है मेरा पतिया में, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि मनी इज़ नथिंग चैनल पर लाइव आऊँ मैं यहाँ पर आज, क्योंकि वहाँ मैं बहुत कम लाइव आता हूँ, क्योंकि वो एक मटेरियलिस्टिक चैनल है। और कल बारिश हो रही थी यहाँ पे, परसों भी बारिश हुई थी, अभी तो काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। अब मैं यहाँ से अब जाऊँगा वो टेंपल में, 1 कप कॉफ़ी पीऊँगा, कैपेचिनो। ये कैपेचिनो अब मैं पीना बंद कर दूँगा, अब मैं सिर्फ एक्सप्रेसो पिया करूँगा, ब्लैक कॉफ़ी एक्सप्रेसो शॉट। और क्या है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने हर देश में छोड़ी हुई हैं कि वो मैं अपने फैमिली के साथ करूँगा। एक यहाँ से जाने से पहले मैं स्वीट मैंगो विथ स्टिकी राइस ज़रूर खाऊंगा, स्वीट मैंगो विद स्टिकी राइस। ईशान फूड मुझे बहुत पसंद है। ईशान फूड आप लोगों को मालूम होगा, कुछ टाइम पहले मैं ईशान में था, कॉन्केन में, तो कॉन्केन का फूड मुझे बहुत पसंद है, खाना कॉन्केन का खाना बहुत पसंद है। और ईशान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ईशान के लोग भी अच्छे हैं, ईशान का खाना भी अच्छा है। वो एक अलग थाईलैंड है, नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड, चिंग माई साइड का थाईलैंड बिल्कुल अलग है। मेरे को नोंगखाई बहुत पसंद था, तो मुझे मालूम नहीं था कि नोंगखाई भी ईशान में ही आता है। लाओस मुझे बहुत पसंद है, तो लाओस और ईशान आसपास ही है। और अब जल्दी ही मेरी कोशिश रहेगी आगे नई कंट्रीज़ में जाने की, नई कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने की। जो भी है अच्छा है। एक्चुअली में मेरे बर्ताव की वजह से मैं अकेला रहता हूँ, लोग मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा जो बर्ताव है वो बिल्कुल सच्चा है। जब मैं अपना बर्ताव करता हूँ, जो मेरा बर्ताव होता है लाइव में आप लोगों के साथ, या जो भी कोई मेरे साथ होता है, तो उसके साथ मेरा बर्ताव कैसा होता है कि जो मेरे दिमाग में आया वो मैं बोल देता हूँ। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। एक ये समस्या समस्या एक्चुअली में समस्या ये उम्मीदों से है, पर कायदे में तो ये गुण है। और बोलने का तरीका मेरा बहुत एग्रेसिव हो जाता है कई बार, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर आप अपने से लो आईक्यू लेवल के व्यक्ति के साथ में बात करते हो तो 1-2 बार तक तो ठीक है, पर उसके बाद फिर आपको इरिटेशन होने लगती है। जैसे ये सेम ऐसा ही है कि आप एक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के स्कूल के बच्चे के साथ बात कर रहे हो, तो थोड़ी देर तक तो आप उसके सवालों के जवाब दोगे, पर बाद में फिर वो आपको सवालों के जवाब चुभने लगेंगे, परेशान करेंगे कि यार ये मीनिंगलेस क्वेश्चंस है। तो उससे एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है, फिर वो आपके बिहेवियर में दिखती है। पर मैं कोशिश करूंगा कि बिना नकली बने, बिना आर्टिफिशियल बने, बिना झूठा बने, मैं अपने आसपास के लोगों को, या आप लोग भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, उनके साथ बेहतर बर्ताव कर पाऊँ, बिना नकली बने।
बिना आर्टिफिशियल बिहेव किए ईमानदारी के साथ अच्छा बर्ताव कर पाऊँ, ऐसा मैं कोशिश मेरी रहेगी। लाइव में मैं बहुत ज़्यादा रूड हो जाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी मैं कई बार बहुत एग्रेसिव या रूड कहो, मेरे दोस्तों के साथ। तो इस वजह से होता क्या है, कोई मेरे साथ ज़्यादा लंबा वक्त नहीं बिता पाता, और चाहते हैं वो बिताना, पर अब जैसे मेरे पास दोस्त नहीं है, अगर मैं चाहूँ कि मैं कभी फ़ोन करूँ तो शायद गिनती के 1-2 नंबर होंगे जिनको मैं फ़ोन कर सकता हूँ। उसमें भी वो उस समय नहीं उठाते कि मालूम है बात लंबी होगी, सुननी पड़ेगी, इसको अटेंशन देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो शायद वो कई बार इस वजह से भी नहीं उठाते फ़ोन की भी। जब पूरा माहौल इसके हिसाब से होगा तभी फ़ोन उठाएंगे। तो मान लो मुझे कब किसी पर्टिकुलर समय पर उनसे बात करनी है, अपने मन को हल्का करने के लिए कैसे भी, तो मैं नहीं कर सकता। वैसे कोई मटेरियलिस्टिक काम है तो चलो आपने मैसेज भेज दिया, ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो वो अलग बात है। तो क्या करे बॉस, क्या करे बॉस। तो जब भी मेरा लास्ट डे होता है कहीं पर, तो मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता हूँ और फिर आगे मूव ऑन कर जाता हूँ। तो देखते हैं कल का, अब यहाँ से आज का दिन बिताऊंगा, कुछ वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। एक मैं यहाँ से लाबुबू लेके जाना है मुझे। लाबुबू क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चाहोगे तो लाबुबू के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, और उसको मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, वो है क्या चीज़, और कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हों लाबुबू। तो मैं लाबुबू के को लेके जाऊंगा पहल के लिए, उसे शौक़ है। आप लोग चाहोगे तो लाबुबू लिख देना, लाबुबू, तो मैं लाबुबू के ऊपर वीडियो बना दूंगा एक डेडिकेटेड, उसको ख़रीदने से लेकर के वो क्या है और पहल को देने तक। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।